जब से ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच तनाव की स्थिति बनी तब से दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल के दाम जो हैं वो बढ़े हैं, जिसकी वजह से तमाम देशों में पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बढ़ गईं। भारत में अभी तक पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी हैं और ये दावा किया जा रहा था कि चुनाव बाद जो है इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। तो क्या वाकई ऐसा होने वाला है? सरकार ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ सरकार ने बताया है उसकी बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि देखिए चुनाव जो हैं 4 राज्यों के तो संपन्न हो चुके हैं, 3 में तो पहले ही हो चुके हैं। तमिलनाडु में आज संपन्न हो जाएंगे थोड़ी देर बाद, और इसके बाद एक चरण बचेगा वेस्ट बंगाल का। तो क्या सवाल ये है कि अब यहाँ से जो है रेट बढ़ जाएंगे इलेक्शन खत्म होते ही, और ये चर्चा जो है बहुत तेजी से इसलिए फैली क्योंकि कई एजेंसीज की तरफ से इस तरह के जो हैं वो दावे किए गए। जैसे यहाँ पर एक कोटक संस्थागत इक्विटी की जो रिपोर्ट आई उसमें कहा गया कि पेट्रोल डीजल के दाम 25 से 28 रुपए जो है सीधे सीधे बढ़ सकते हैं, और अभी तक जो स्थितियां कंट्रोल में हैं वो केवल इसलिए हैं क्योंकि देश में चुनाव हो रहे हैं। चुनाव बाद जो है ये रेट बढ़ सकते हैं, इस तरह की बातें जो हैं वो कही गई। इसी को लेकर सरकार ने जो है अब एक जो है ऑफिशियल बयान जो है वो जारी किया है। इस बयान को हम थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा ये समझ लीजिए कि जो रेट हैं बढ़ने की बात जो कही जा रही है उसके पीछे के कारण क्या कुछ हो सकते हैं। तो 2 मुख्य कारण जो निकलकर सामने आ रहे हैं वो आप सब जानते भी होंगे। एक तो क्रूड ऑयल लगातार महंगा हो रहा है, सरकार इस बात को खुद कह चुकी है, और दूसरा जो है हमारा जो रुपया है वो कमज़ोर हुआ है डॉलर के मुकाबले। अब क्योंकि भारत क्रूड ऑयल जो है वो इंपोर्ट करता है, मंगाता है, ऐसे में अगर रुपया कमज़ोर पड़ेगा, 90-92 रुपए चलेगा, तो जाहिर तौर पर हमें ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे उस तेल के। तो ये 2 बड़े कारण जो हैं वो बताए गए। अब जो है यहाँ पर सरकार ने भी कुछ कदम उठाए ताकि जो है तेल की कीमतें जो हैं स्थिर बनी रहें। तेल की कीमतें मुख्य तौर पर देखिए, एक तो जो उसका दाम है उससे तो तय होती ही हैं, इसके अलावा एक्साइज ड्यूटी लगती है इस पर केंद्र की तरफ से, और राज्य सरकार द्वारा भी इस पर टैक्स लगाया जाता है, और साथ ही इसमें जो रिफाइनरी का खर्च आता है वो भी यहाँ पर एक खर्च जुड़ता है, और उसके बाद जो है ये आम व्यक्ति तक उसमें पंपों का भी कुछ मार्जिन होता है, उसके बाद जो है ये आम लोगों तक पहुंचता है। अब सरकार ने क्या किया, इसमें एक्साइज ड्यूटी अपनी घटा दी ताकि जो तेल कंपनियों को घाटा हो रहा था उससे कुछ कम किया जा सके। तो ये कदम जो है सरकार ने उठाए ताकि स्थिरता जो है वो दाम में बनी रहे। अब सरकार ने जो बयान जारी किया है इसको भी हम समझ लेते हैं कि सरकार ने क्या कुछ कहा है। ये देखिए इसका अनुवाद। सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि इस तरह की कोई चर्चा नहीं है, ऐसी खबरें केवल लोगों के मन में डर और घबराहट फैलाने के उद्देश्य से चलाई जा रही हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पिछले 4 वर्षों में जो है हमने अभी तक पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं उनमें बढ़ोतरी नहीं की है। ये सरकार ने कहा है कि केवल घबराहट फैलाने के लिए जो है इस तरह की चीज़ें कही जा रही हैं। सरकार ने इसको टोटली जो है फेक न्यूज़ करार दिया। ये देखिए जो सबसे बड़ा यहाँ पर लिखा हुआ है वो फेक न्यूज़ इस खबर को बताया गया है। और इसके अलावा सरकार ने कहा है कि भारत सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी के बावजूद आम जनता को राहत देने के लिए लगातार कदम उठाए हैं ताकि लोगों पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े। वो मैंने आपको बताया कि एक्साइज सरकार की तरफ से कम कर दी गई थी। सरकार ये कह रही है कि हमने 4 साल से जो है रेट नहीं बढ़ाए हैं, और अभी भी जो इस तरह की खबरें चल रही हैं वो गलत हैं। चुनाव बाद जो है रेट नहीं बढ़ाए जाएंगे, ये सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण आया है। क्योंकि जब इस तरह की खबरें होती हैं, क्योंकि अब चुनाव संपन्न होने वाले हैं, लोग स्टॉकिंग करने लगते हैं, और ऐसे में कुछ जगह पर पहले भी हमने देखा जब ज़्यादा तेल खरीदा गया या गैस खरीदी गई लोगों की तरफ से, उस वजह से भी जो है कुछ जगह पर स्थितियां डिमांड एंड सप्लाई की बिगड़ी थी। तो दोबारा से ऐसी स्थिति ना बने, इसलिए सरकार यहां पर लोगों को ये बताने की कोशिश कर रही है, विश्वास में लेने की कोशिश कर रही है कि अभी तेल के दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे। बाकी इस पर आपकी जो भी राय है वो कमेंट कर आप बता सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।